नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 के बारे में। रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक करेंगे, पूरा रीजनिंग का सिलेबस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग, डिकोडिंग या इसे कहते हैं कूट लेखन। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो बात करें तो प्रश्नों के प्रकारों की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला टाइप देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। अंग्रेजी वर्णमाला के आपको कूट दिए जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में ही कूट दिए जाएंगे। उसी के आधार पर हमें एक वर्ड दिया जाएगा और उसका कूट हमें ज्ञात करना है। दूसरा है शब्दों के समूह के कूट और तीसरा है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। इन सभी के क्वेश्चन देखेंगे और इनको किस प्रकार से हल करना है, किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, वो सारे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू हो जाइए पेन और कॉपी लेके। तो पहला क्वेश्चन देखें साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में RADIO यानी रेडियो को SBEJP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा? टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार का ये पहला टाइप है। तो यहाँ पर कूट क्या बनेंगे वो सारे हम देखते हैं। देखिए, रेडियो को SBEJP लिखा जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RADIO, रेडियो लिखा मैंने। इसको क्या लिख रहा है नीचे लिख दो, SBEJP, ये लिख रहा है। अब इनके हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करना है कि ये कौन कौन से नंबर पे आता है। तो देखिए, R आता है आपका 18 पर, A आता है 1 पर, D आता है 4 पे, I आता है 9 पे, O आता है 15 पे। इसी प्रकार से S आता है 19 पर, B आता है 2 पर, E 5 पर, J 10 पर और P 16 पर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है इस कूट में। इस कूट में सर जी 18 को क्या लिख दिया है, 19 लिख दिया है। 18 को 19 का मतलब +1 कर दिया है। 1 को 2 लिखा यानी +1 किया है। 4 को 5 लिखा यानी +1 किया है। 9 को 10 लिखा यानी +1 किया है और 15 को 16 लिखा यानी +1 किया है। सभी में क्या किया गया है, +1 +1 +1 किया गया है। हमें भी यही कूट अपनाना है और हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है, टेलीविज़न, TELEVISION। अब यहाँ पर हम नंबरिंग करें यदि, तो T कितने नंबर पे आता है? तो साथियों T20 पता है ना आपको, T20। तो T आपका आता है 20 नंबर पर, E आता है आपका 5 नंबर पर, L आता है आपका 12 पर, E वापस 5 पर, V 22 पे आता है, I 9, S 19 पे आता है, I 9 वापस, और O 15 पर और N 14 पर। अब हमें क्या करना है, इनमें सब में एक एक जोड़ना है। क्या करना है, सब में +1 करना है, सब में ही +1 करना है साथियों। ठीक है, तो सब में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सब में +1 करते ही साथियों आ जाएगा आपका 20 का यहाँ पर हो जाएगा 21, 5 का 6 हो जाएगा, 12 का 13 हो जाएगा, फिर 5 का 6, 22 का 23 हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा, 19 का 20 हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा, 15 का 16 हो जाएगा और 14 का 15 हो जाएगा। अब इनको वापस कोडिंग दे देंगे। तो देखिए 21 पर आता है आपका U, 6 पर आता है आपका F, 13 पर आता है M, वापस F, 23 पे आता है आपका W और 10 पे आता है आपका J, T20, T आएगा 20 पर और 10 पे वापस J, P आएगा 16 पर और 15 पर आएगा O। तो हमारा कोड क्या हुआ साथियों, हमारा कोड हो गया है U, क्या हो गया साथियों, हमारा कोड क्या हो गया, देखिए हमारा कोड हो गया है UFMFWZTJPO। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया है ये। ठीक है साथियों, ये पहला क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश की गई है, तो आपके निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
कैमल CAMEL को DCPIQ लिखा जाता है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा उसी कूट में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से समझने की कोशिश करना कि सर CAMEL कैमल को ये क्या लिख रहा है कि सर ये लिख रहा है DCPIQ लिख रहा है, और हमसे किसका लिखना है, हमसे लिखना है HORSE, यानी हमें लिखना है हॉर्स का कोड। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लगा रहा है, पहले नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में आपको पता है C कितने नंबर पर आता है 3 पर, और ये आता है 1 पर, M आता है आपका 13 पर, E आता है 5 पर, L 12 पर। फटाफट से नंबरिंग करेंगे। D आता है आपका 4 पर, C 3 पर, P 16 पर, I 9 और 17 पे क्वीन आती है। ठीक है, इसी प्रकार हॉर्स की भी कोडिंग में कर दूं तो 8, 15, R 18 पर, S 19 पर और E 5 पर। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, तो इसमें किया गया है साथियों, क्या किया गया है इसमें, 3 को 4 लिख रहा है यानी +1 कर रहा है, 1 को 3 लिख रहा है यानी +2 कर रहा है, 13 को 16 लिख रहा है यानी +3 कर रहा है, और 5 को 9 लिख रहा है यानी +4 कर रहा है, और 12 को 17 लिख रहा है यानी +5 कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड करना है। तो पहले में 1 ऐड करेंगे तो साथियों 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर 18 + 3 करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। फिर 19 + 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23। फिर 5 + 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। फटाफट से इनके कोड दे देंगे। तो 9 पर I आता है, 17 पर Q आता है, 21 पे U आता है, 23 पे W आता है और 10 पे J आता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया साथियों, अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका IQUWJ। IQUWJ बात समझ में आ गई होगी साथियों। निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ पर कूट किया गया है वैसे हमें इस तरफ भी कूट करना होगा। ठीक है, इस प्रकार के परीक्षा में सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो यहाँ पर देखिए अगला टाइप का सवाल यही टाइप चल रहा है। पहला ही SHER शेर को ULKG लिखा जाता है, तो सिंह को SINGH को कैसे लिखेंगे वही करेंगे। SHER इसको क्या लिख रहा है ULKG। फिर हमें पूछा है SINGH। चलिए फटाफट से नंबरिंग करेंगे इनकी। तो S कितने नंबर पे आता है, S 19 पर आता है, H 8 पे आता है, E 5 पे, राजा 18, R 18 हो गया। फिर U 21 पर, L आपका आएगा 12 पर, K आएगा 11 पर और Z आएगा 26 पर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 19 को 21 लिख रहा है यानी +2 किया, 18 को 8 को 12 लिख रहा है यानी +4 किया, 5 को 11 लिख रहा है यानी +6 किया, और 18 को 26 लिख रहा है यानी +8 किया। 2 4 6 8 इस प्रकार से हमें जोड़ना है। चलिए पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। SINGH की S 19 पर, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर और H 8 पे। सबसे पहले प्लस का हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लस का 2 करना है, फिर प्लस का 4 करना है, फिर प्लस का 6 करना है, फिर प्लस का 8 करना है। यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा है तो 2 का अंतर आ रहा है, तो प्लस का 10 करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम प्लस करेंगे तो 19 और 2 आपका आ जाएगा 21। ठीक है, फिर 9 और 4 आपका आ जाएगा 13, 14 और 6 आ जाएगा 20, 7 और 8 आ जाएगा 15 और 8 और 10 आ जाएगा 18। फटाफट से इनके कोड दे देंगे। तो 21 पर आता है U, 13 पर आता है आपका M, T 20, 20 पर आएगा T, 15 पर आएगा O और 18 पर आएगा R। तो अपना आंसर क्या हो गया साथियों, अपना आंसर हो गया साथियों कौन सा, ये वाला UMTOR। SINGH का कोड क्या हो जाएगा UMTOR। मेरे प्यारे साथियों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उदाहरण नंबर 5।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को BKZRR लिखा जाए तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है ये, क्लास को ये लिखा जाता है तो किसको पूछ रहा है, BKZRR को क्या लिखा जाएगा। शानदार क्वेश्चन साथियों। यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगेगा देखिए, शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले मैं क्लास का लिख लेता हूँ, CLASS क्लास लिखा मैंने। इसका कोड क्या है, BKZRR ये दे रखा है। सबसे पहले यदि मैं नंबरिंग की बात करूं तो C 3 पर, L 12 पर, A 1 पर, S 19 पर और ये B 19 पर कोड दे दिया मैंने। और यहाँ पर B 2 पर, K आपका 11 पर, Z 26 पर, R 18 और 18 पे। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 3 से 2 आ रहा है, 3 से 2 आ रहा है यानी -1 किया, 12 से 11 यहाँ पे -1 किया, 1 से 26 आ रहा है यानी देखो 1 से Z के बाद में फिर से तो यहाँ पर -1 आ रहा है, 19 से 18 -1 आ रहा है और 19 से 18 -1 आ रहा है। यानी सभी में हमें क्या करना है, -1 -1 करना है। सभी में क्या करना है साथियों, -1 -1 तो हमें पूछा है COLLEGE का कॉलेज का कोड पूछा है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो बताइए, C 3 पर, O 15 पर, L 12 पर, 12 पर, E 5 पे, G 7 और E 5 पे। इस प्रकार से इनका कोड हुआ। अब हमें क्या करना है, सब में -1 करना है। सब में क्या करना है, -1 करना है। -1 कर देंगे, सब में -1 करना है, आप सभी को पता है। तो सब में -1 करेंगे। तो अब इसके कोड लिखिए, 3 से -1 2, 15 से 1 घटाए तो 14, 12 से 1 गया तो 11, 12 से 1 गया तो 11, 5 से 1 गया तो 4, 7 से 1 गया तो 6 और 5 से 1 गया तो 4। फटाफट से इनके कोड देंगे। बोलिए, 2 पर कौन आता है, B, 14 पर कौन आता है, N, 11 पे कौन आता है, K, फिर से 11 पर K, 4 पे आपका D और 6 पर आपका F और 4 पे आपका D। हमारा कॉलेज का कोड क्या हुआ साथियों, कॉलेज का कोड आया अपने पास BNKKDFD। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, BNKKDFD। ठीक है, तो ये -1 वाला फॉर्मेट भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार। यदि किसी भाषा में मंडे को LMKZYS के रूप में कूटीकृत किया गया है तो उसी भाषा में महेश को क्या लिखा जाएगा, MAHESH को क्या लिखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। चलिए, हमें दे रखा है MONDAY मंडे का कोड। क्या दिया गया है मंडे का कोड, मंडे का कोड सर जी दिया गया है LMKZY और S, ये दिया गया है। सबसे पहले अपने को नंबरिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना, अपना आप आएगा। ठीक है, M 13 पर, O 15 पर, N 14 पर, D 4 पे, A 1 पे और Y 25 पर। ठीक है, फटाफट से इसकी नंबरिंग करो। L 12 पर, M 13 पर, K 11 पर, Z 26 पर, V 22 पर और आपका S दे रखा है यहाँ पे, सॉरी देखिए Z नहीं, यहाँ पर क्या है, S है, ये लीजिए YS है, देखो यहाँ पे YS है। ठीक है, तो S कितने पर, 19 पर। फटाफट से देखिए कौन सा कोड कार्य कर रहा है। देखो 13 को 12 यानी -1 किया, 15 को 13 यानी -2 किया, 14 को 11 यानी -3 किया, 4 को 26, पीछे चलो तो माइनस का 4 किया। ठीक है, माइनस का क्या किया, 4 किया। फिर A को 22 यानी माइनस का 5 किया और 25 को 19 यानी माइनस का 6 किया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से करना है। अपने को क्या दे रखा है, अपने को किसका निकालना है, महेश का निकालना है। चलिए जी, महेश लिख लीजिए, MAHESH, ये रहा MAHESH का निकालना। फटाफट से नंबरिंग करेंगे। M कितने नंबर पर, 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, H 8 नंबर पे,
ई 5 नंबर पर, एस 19 नंबर पर और एच 8 नंबर पे। चलिए यहाँ करना है -1, -2, -3, -4, -5 और -6। फटाफट से लिखेंगे। 13 में से 1 गया तो आपका आया 12। ए में से 1 में से 2 गया तो 26, फिर क्या आया 25। 8 में से 3 गया तो आया 5, 5 में से 4 गया तो आया 1, 19 में से 5 गया तो आया 14 और 8 में से 6 गया तो आया 2। फटाफट से इनके कोड लिख देंगे। 12 पे आता आपका L, 25 पे Y, 5 पे E, 1 पर A, फिर 14 पर N और 2 पर B। तो अपना कोड क्या हो जाएगा साथियों? अपना कोड हो जाएगा LYENS, LYENS। तो महेश का कोड होगा साथियों LYEANB, सॉरी LYEANB, S नहीं B है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट और देख लेते हैं, फिर अगली टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यदि किसी कूट भाषा में टाइम को JUFN तथा मदर को UPNSFI के रूप में लिखा जाता है, तो बोथ को किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार इस सवाल में आपको क्या दिया गया है? इस सवाल में आपको दिया गया है 2 कोड आपको दिए गए हैं और बोथ का आपसे पूछा गया है, ठीक है, बोथ का आपसे पूछा गया है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको किस प्रकार से करेंगे पहले हम लिख लेते हैं। देखो TIME, टाइम का कोड क्या दे रखा है? तो JUFN दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग कर देता हूँ। इस तरफ हम मदर का लिख देते हैं MOTHER। मदर का कोड क्या दे रखा है? UPNSF और I। और हमसे किसका पूछा है वो भी यहाँ पर लिख दूँ मैं। हमें पूछा है BOTH, बोथ का कोड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है? TIME का कोड दिया गया है, TIME का कोड दिया गया है, TIME का कोड दिया गया है। देखिए क्या दिया है? JUFN। देखिए T में +1 किया, यहाँ पर देखिए क्या कोड काम कर रहा है। ये T है, इसमें +1 किया, T20 पे आता है और +1 करके इस तरफ आपको लिखना है, ठीक है। +1 करके आपको इस तरफ लिखना है, +1 करना है। तो कितने पर? 21 पर U आया, ठीक है। I कितने नंबर पे आता है? देखिए I 9 पर आता है, +1 करके इस तरफ लिखना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ पर J 10 पर आया, समझे। M आता है आपका 13 पर, +1 कीजिए 14 और क्रॉस लिखना है तो क्या आएगा? 14 पर N आया। फिर E आता है आपका 5 पर, +1 करके क्रॉस लिखिए तो 6 आएगा और F आता है 6 पे, समझे। इस प्रकार से कोड कार्य कर रहा है। इसमें 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनेंगे वो देखो। M 13 पे आता है, M 13 पे आता है, +1 करेंगे 14 और यहाँ 3 का जोड़ा है तो इस प्रकार से 14 पर ये आया। फिर T आता है आपका कितने पर? 20 पर, +1 करेंगे 21 आया, 21 पर U आता है देखिए। और O आता है आपका कितने पर? O आता है आपका 15 पर और +1 करके सीधा लिखेंगे इस प्रकार से क्रॉस, तो आया 16 पर P। हाँ या ना, समझे। इसी प्रकार से देखो H, चलिए चेंज कर लेता हूँ मैं कलर। H को देखो, H आता है 8 पर, +1 किया 9 आया, 9 पर आता है आपका I। R आता है आपका 18 पर, +1 किया 19 पे आता है आपका S। बिल्कुल सही है, यही कोड कार्य करेगा। E आता है 5 पर, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 पर आता है F। हाँ या ना, यही कोड हमें यहाँ लगाना है। देखिए बोथ में आ जाइए फटाफट से। देखिए B आता है आपका कितने पर? 2 पर आता है, B 2 पर आता है, 2 में 1 जोड़ेंगे साथियों तो कितना हुआ? 3 और 3 पे कौन आता है? 3 पे आता है आपका C। हाँ या ना। फिर O आ जाइए, O आ जाता है आपका 15 पर, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 और 16 पे कौन आता है साथियों? 16 पे कौन आता है आपका? 16 पे आता है आपका P। ये लिख दिया P C, 2 आ गए अपने पास। अब देखिए T आता है आपका 20 पर, 20 में 1 जोड़ेंगे 21,
21 और 21 पे कौन आता है, u आता है। और h आता है आपका 8 पर, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 लिखेंगे। और 9 पर कौन आता है, 9 पर i आता है। तो अपना कूट क्या हुआ साथियों, अपना कूट हुआ है PCIU। PCIU समझ में आया या नहीं आया। तो इस प्रकार से हार्ड प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वापस दोबारा ज़रूर मिलाइएगा। ठीक है साथियों, चलिए ये प्रश्न क्या करना है, आपको खुद को करना है साथियों। ये प्रश्न आपको खुद को करना है, होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। क्या लिखा है, किसी भाषा में DISARMAMENT, ठीक है, को ये लिखा जाता है, तो उसी इसी संकेत पर PSYCHOMETRY को कैसे लिखा जाएगा। HW होमवर्क के रूप में है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, ये देखिए टाइप 2 के प्रश्न आपके सामने है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सीदास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक, जाम कोस जी का अर्थ है गर्ल बिहेव्स गुड, और नगडर कोस का अर्थ है गर्ल मेक्स मिसचीफ, और दास अजय कोस का अर्थ है लिटिल गर्ल फेल, तो इस भाषा में फ्रॉक का अर्थ क्या होगा, FROC, फ्रॉक का कूट क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सबको लिखेंगे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा था, मैक्सीदास जी। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मैक्सीदास जी, और इसका कूट क्या है, इसका कूट है सर गुड लिटिल फ्रॉक। क्या दे रखा है, गुड लिटिल फ्रॉक। ठीक है जी, लिख लिया। फिर जाम कोस जी, इसका कोड क्या दे रखा है, इसका कोड दे रखा है साथियों गर्ल बिहेव्स गुड, ये दे रखा है। तीसरा दे रखा है नगडर कोस, और नगडर कोस का कोड क्या दे रखा है साथियों, गर्ल मैक्स मिसचीफ। ठीक है, एक और दे रखा है अपने को दास अजय कोस का क्या दे रखा है, तो दे रखा है लिटिल गर्ल फेल, ये दे रखा है। अब देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, यहां पर देखिए पहले में मैक्सीदास जी और गुड लिटिल फ्रॉक, ठीक है, और यहां पर देखिए चौथे सेंटेंस में दास अजय कोस और लिटिल गर्ल फेल, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो पहले में और चौथे में कॉमन क्या है साथियों, पहले में और चौथे में अपने पास देखिए यहां पर भी दास आया हुआ है कि नहीं, और यहां पर भी दास आया हुआ है। कुल मिला के इस दास का कोड क्या होगा, इस दास का कोड हो जाएगा साथियों, इन दोनों में इंग्लिश वर्जन में देखिए क्या आ रहा है, लिटिल आ रहा है, और यहां पर भी क्या आ रहा है, लिटिल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दास का कोड क्या हो गया, देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूं, दास का कोड क्या हो गया, लिटिल हो गया। तो अपना ये लिटिल तो आंसर होगा नहीं, हमें तो फ्रॉक का बताना है। चलिए जी, अब देखिए दास का लिटिल हो गया, सबके समझ में आ गया, इन दोनों में कॉमन था। ठीक है, अब देखिए कोस कहाँ मिल रहा है आपको, ये देखिए यहां पर भी आपका कोस है, यहां पर भी आपका कोस है, और यहां पर भी आपका कोस है, इन सब में ये कोस आ रखा है। इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है, गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल 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 कॉमन है ना। कोस का देखिए यहां पर भी गर्ल आ रहा है, यहां पर भी गर्ल आ रहा है, और यहां पर भी गर्ल आ रहा है।
तो मैं लिख दूं कि कोस का कोड क्या हुआ, कोस का कोड हो गया साथियों गर्ल। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो। चलिए नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, जी का देखिए, यहाँ पर देखिए जी आ रहा है, यहाँ पर भी जी आ रहा है, ठीक है, यहाँ गुड आ रहा है, यहाँ पर भी गुड आ रहा है, तो जी का कोड क्या हुआ, जी का कोड हुआ गुड। ये आपके समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को फ्रॉक का निकालना है, तो फ्रॉक तो इसमें बचा है, देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ, फ्रॉक तो इसमें बचा है साथियों, और इसमें एक ही बचा है, तो क्या बचा है, फ्रॉक का क्या हो जाएगा, मैक्सी। देखिए FROC के फ्रॉक का क्या हो जाएगा, मैक्सी। ये एक ही बचा ऊपर वाली लाइन में, हमने सारे ढूंढ लिए, एक ही बचा है मैक्सी, तो यहाँ पर फ्रॉक बचा है, तो फ्रॉक का क्या हो जाएगा, मैक्सी हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना। बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न है साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे BSTC में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वापस मिला सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये लो भाई, आपका होमवर्क आ चुका है। किसी सांकेतिक भाषा में फी लेमटा का अर्थ है यू आर गुड, लेम से पार का अर्थ है दे आर वेल, पर लेम माग का अर्थ है देम आर इनोसेंट, जस्ट हेस्ट मांग लेम का तात्पर्य काउज आर जनरली इनोसेंट, फी गिर का तात्पर्य यू गो, तो उसी भाषा में दे आर गुड इनोसेंट का क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर छाप देना है। कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मैं सबका रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 3, लास्ट टाइप अपना, टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ लगेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जल को भोजन कह रहा है, फिर कह रहा है भोजन को वृक्ष कह रहा है, चलिए जी अच्छी बात है, वृक्ष को आकाश कह रहा है, और आकाश को क्या कह रहा है, दीवार कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए मुझे बताओ, फल कहाँ लगते हैं, फल वृक्ष पे लगते हैं, और ये वृक्ष का कूट क्या दे रखा है, आकाश दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर, आकाश। फल कहाँ लगेंगे, आकाश में लगेंगे, फल कहाँ लगेंगे साथियों, आकाश में लगेंगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। जिस प्रकार से प्रश्न कोट कर रहा है, अपने को भी वैसा ही कोट देना है। नेक्स्ट, इसी प्रकार का एक और प्रश्न कर लीजिए। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को शाही कहा जाए, शाही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। देखिए कपड़ा धोने के लिए वैसे साबुन प्रयुक्त करते हैं, और यहाँ साबुन को क्या कह रखा है वो देख लीजिए। साबुन को क्या कह रखा है, शाही कह रखा है। साबुन का क्या दे रखा है, ये साबुन को क्या कह रहा है, शाही कह रहा है, और साबुन कपड़ा धोने में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर शाही होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाही आंसर हो जाएगा, इसका शाही आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। तो इस प्रकार से साथियों ये आपकी क्लास थी, आपकी कोडिंग और डिकोडिंग की। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। इसी प्रकार से पूरी रीजनिंग का, शिक्षण अभिरुचि का, राजस्थान जीके के सारे मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। रीजनिंग के पहले हम टॉपिक वाइज करेंगे, फिर मॉडल पेपर जितने भी आए हुए प्रश्न है सारे आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली आपको अब क्लासेज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।